नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर जो है आपका इकोनॉमिक्स जो विषय है उस विषय से के नजरिए से देखिए तो आपका बैंकिंग सेक्टर अति इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक आता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से संबंधित आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप कर मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ऑफ इंडिया। तो देखिए, इस बैंक की जो स्थापना जो है हम देखते हैं, इसकी बैंक की स्थापना जो है आपका 1989 ईस्वी में आपका संसद में एक प्रस्ताव रखा गया था, जिस प्रस्ताव को हम सिडबी कानून कहते हैं। ठीक है, सिडबी कानून लाकर इस बैंक की स्थापना किया गया था। तो इसकी स्थापना होता है आपका 2 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये इसका स्थापना हुआ। और हम देखते हैं इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष जो है, इसकी वर्तमान अध्यक्ष आपका श्री मनोज मित्तल है। ये इनकी वर्तमान अध्यक्ष है। देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है इसे हम शॉर्ट में आपका SIDBI कहते हैं। ठीक है, यह SIDBI जो आपका बैंक है, जिसे हम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसके कई शेयर धारक हैं। ठीक है, तो पहला शेयर धारक देखते हैं आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस बैंक का शेयर में परसेंटेज देखेंगे तो आपका भारत सरकार का परसेंटेज है 20.85% शेयर है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उस सारे बैंकों में सबसे कोई बड़ा कोई बैंक है वो है SBI, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसका परसेंटेज हम देखेंगे शेयर में तो 16.65% है। ठीक है, आई थिंक 16 नहीं होगा, 15 होगा, सॉरी 15 होगा। ठीक है, 15.65% है। इसके बाद और तीसरा शेयर धारक है आपका LIC। ठीक है, इसका परसेंटेज है आपका 13.33% शेयर है इसका। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं 3 शेयर धारक इसके होते हैं। पहला आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा SBI और तीसरा LIC, यानी 3 के बदौलत यह बैंक आपका चलता है। ठीक है, देखिए इसका हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर हम देखते हैं इसका, हेडक्वार्टर, इसकी हेडक्वार्टर है आपका उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब आपका मन मस्तिष्क में एक प्रश्न आता होगा कि लघु शब्द जो है इस पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया जाता है, तो चलिए इस पर हम जानते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे लघु जो कंपनियां जो होती हैं, बहुत तरह की कंपनियां होती हैं। तो सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि लघु कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिस कंपनी में ना आपको अधिक जमीन की आवश्यकता पड़ती है, ना अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, ना ही अधिक लेबर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कई कई लघु कंपनी ऐसे होते हैं जिसमें घर परिवार के या उसके चिले चमंडे जो हैं सारे लोग मिलकर ही उस कंपनी को चला सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मोमबत्ती बनाने का यानी कैंडल बनाने का कंपनी होता है, जो आपका अगरबत्ती बनाने का, या प्लेट बनाने वाला कंपनी, जो आप शादी ब्याह में जो आप प्लेट में भोजन ग्रहण करते हैं, वो प्लेट बनाने की जो कंपनियां होती है, तो हम कई कंपनी ऐसे देखते हैं कि घर परिवार के लोग ही उसे चला लेते हैं। उसके लिए आपको अधिक जमीन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो चलिए लघु जो शब्द आ गया है, तो साथ में हम ये भी जान लेते हैं कि लघु उद्योग में कौन कौन से कंपनी आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए लघु उद्योग में, लघु उद्योग में आने वाली कंपनी, चलिए हम ये भी जान लेते हैं कि लघु उद्योग में कौन कौन से कंपनी आते हैं। तो पहला हम देखते हैं घर में इस्तेमाल, घर में इस्तेमाल होने वाला कूलर। जो घर में आप कूलर यूज करते हैं या जो कंपनी कूलर बनाती है, या बड़े कंपनी के अंतर्गत में नहीं आती है बल्कि लघु उद्योग में आती है। दूसरा नंबर हम देखते हैं आपका हॉस्पिटल में यूज होने वाला स्ट्रेचर, ठीक है, स्ट्रेचर बनाना। यानी हॉस्पिटल में आप देखते हैं पेशेंट को उठाकर बेड तक पहुंचाने के लिए एक स्ट्रेचर बनाया जाता है, ताकि आपको पेशेंट को कैरी करने में सुविधा महसूस कर पाए आप। तो ये जो कंपनियां बनाती हैं वो सब लघु उद्योग में आती है, ठीक है। 3 नंबर में हम देखते हैं गाड़ी में, गाड़ी में लगने वाला हेडलाइट, ठीक है। ये जो गाड़ी में लगने वाला जो हेडलाइट होता है, यह जो कंपनी बनाती है, ठीक है, यह भी आपका लघु कंपनी के अंतर्गत में आता है। 4 नंबर में हम देखते हैं कपड़ा या चमड़ा, चमड़ा का बैग बनाने वाला कंपनी है, बैग बनाने वाला कंपनी। ये सारे जो कंपनियां हैं आपका लघु उद्योग में आती है, ठीक है। 5 नंबर हम देखते हैं नेपथिन, नेपथिन आपका चॉकलेट, पानी का बोतल, पानी का बोतल, आपका खिलौना, खिलौना, कागज, पेन यानी कलम, ठीक है, यह सब आपका लघु उद्योग में आता है। ठीक है, यानी ये सारे जो कंपनियां जो इन सब चीजों को बनाती है, ये सारे
कंपनियां जो हैं किसके अंतर्गत में आता है, तो लघु उद्योग के अंतर्गत में आता है। और लघु उद्योग की विशेषता क्या है, इसका विशेषता देखते हैं आपका। तो इसकी विशेषता है कम पूंजी, ठीक है, कम जमीन, आपको जमीन की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कम मजदूर, ठीक है। तो यानी लघु उद्योग बनाने में कुछ खास माथापेची नहीं करनी पड़ती है। आप चाहें तो यदि आपके पास 1-1.5 बीघा जमीन हो तो उस 1-1.5 बीघा जमीन में भी आप एक लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं और अपने गांव के लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लघु उद्योग आने वाली कंपनियों का बेसिक जानकारी, और ये था लघु उद्योग जो कंपनी है उसकी क्या क्या विशेषता होती है, ठीक है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। देखिए SIDBI बैंक का कार्य, तो हम लोग कार्य जान लेते हैं। तो कार्य हम देखते हैं आपका पहला नंबर राज्य वित्त निगम और औद्योगिक निगम और आपका व्यवसायिक बैंक और आपका सरकारी बैंक और आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। आर्थिक सहायता प्रदान करता है, पहला इसका कार्य है। दूसरा कार्य देखते हैं आपका लघु जो उद्योग हैं, लघु उद्योगों के लिए उन्नत औद्योगिक विद्या एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रशिक्षण भी देता है, यानी SIDBI का प्रमुख कार्य है, ठीक है। इस तरह से स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित जो सामान्य जानकारी मेरे पास थी, उन सामान्य जानकारियों को मैं आज क्लास में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ आज क्लास में दी गई जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। और आज की क्लास में जो ये सारी जानकारी जो दी गई, यह आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम करने से उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि स्कूल लेवल में जो परीक्षा होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और विशेषकर जिन हमारे भाई और बहनों का इकोनॉमिक्स विषय है उनके लिए यह अति इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है, क्योंकि इनसे संबंधित परीक्षा में यानी बैंकिंग सेक्टर से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए आजकल कॉम्पिटिटिव लेवल में आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का पूछा जाएगा, सिर्फ जियोग्राफी का पूछा जाएगा या सिर्फ इंग्लिश से पूछा जाए, इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्जाम होते हैं उसमें कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आप नहीं कह पाएंगे, ठीक है। कभी कभी देखते हैं आप कि आपको पॉलिटिकल साइंस का जो विषय है उसमें से आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो आपके लिए तो कठिन हो सकता है, लेकिन जो कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो LLB किया हो तो समझो उसके लिए इजी हो सकता है। तो देखिए कॉम्पिटिटिव लेवल का जो परीक्षा होता है ना, वो ऐसा एक परीक्षा होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कह सकता है या कोई भी हमारे भाई बहन नहीं कह सकते हैं कि केवल एक सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाएगा तो आप उस परीक्षा में पास कर जाएंगे। देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप यदि कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का प्रश्न सोल्व करते होंगे तो आपको यह
भली बात आपको पता होगा कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं विशेषकर ग्रुप डी जो एग्जाम होता है, उस ग्रुप डी एग्जाम में हम देखते हैं कुछ इंग्लिश का, हिंदी का और मैथ का बेसिक बातें पूछी जाती है या बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उससे संबंधित भी मैं अपना आने वाला सेशन में आपको क्लास लेकर आऊंगा और आपको बता देना चाहूंगा कि मैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से संबंधित मैं बीच बीच में क्लास लेकर आऊंगा, लेकिन इस बीच में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, आपका हिंदी जो सब्जेक्ट होता है और साथ में आपका जो बेसिक मैथ है उससे भी संबंधित मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय